वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम बात करते हैं आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इस पे बात करेंगे। इसमें आज फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। ये हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो प्रीवियस चैप्टर 14 चैप्टर का नेम था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है चैप्टर का नाम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने क्या पढ़ा उसमें, ये बेसिकली वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से जो प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी करंट जो अगर किसी वायर में से कैरी कर रहे हैं, वो फ्लो करवा रहे हैं, तो उसके अराउंड एक फील्ड पैदा होता है। उसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया। और जिस ब्रांच में उसके अबाउट डिस्कशन करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसमें हमने देखा, जब फर्स्ट टॉपिक था उसका, जिसमें कभी एक जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसमें से जब करंट फ्लो करवाया तो फील्ड एस्टेब्लिश हुआ। और अब वो प्रोफेसर हंस ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया था। जो है वायर या करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड सर्कल में फील्ड एस्टेब्लिश हुआ जिसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया गया। तो जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो क्या इसका कन्वर्स पॉसिबल है। बहुत से साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ऐसा मुमकिन है कि इसका कन्वर्स हम ढूंढ सके। वो जो कन्वर्स है, क्या ऐसा हो सकता है कि फील्ड में जब हम लोग किसी कंडक्टर को मूव करवाएं या लूप को मूव करवाएं, तो क्या मुमकिन है कि हम लोग करंट पैदा कर दें। यानी फील्ड की मौजूदगी में करंट को पैदा किया जा सकता है, ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, इसी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी प्रीवियसली हमने क्या देखा, लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा, करंट पास थ्रू होगा कंडक्टर में से तो सर्कल्स की फॉर्म में around that wire, that conductor which is of course current carrying conductor or conduct current carrying wire, उस फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या करंट पास होके जब फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फील्ड की मौजूदगी में अगर कंडक्टर को मूव करवाएं तो करंट इंड्यूस हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करेंगे। तो आज का टाइटल का है हमारा, जो कि इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट पे। व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। देखिए, किसी लूप जो वायर है उसको आप मूव करवाएं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फील्ड में मोशन की वजह से उस लूप का, उस कंडक्टर का, जो भी नाम दें आप उसको, तो फ्लक्स चेंज होता है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पे ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और करंट जो है, ये दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों को हम नाम देते हैं इंड्यूस ईएमएफ का और इंड्यूस करंट का। तो दीज आर नोन एज इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि जब किसी लूप ऑफ वायर को मूव करते हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होती है जिसको ईएमएफ का नाम देते हैं शॉर्टली। ऐसे ही करंट भी इसमें प्रोड्यूस होता है जिसको इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम पहले इंड्यूस करंट को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो इंड्यूस करंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग लूप। जब आप वो लूप को मूव कर रहे हैं, वायर को जो है जिसका लूप दिया हुआ है अपने, उसको मूव कर रहे हैं क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सूरत में जो करंट प्रोड्यूस हुआ ना, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज इंड्यूस करंट। वेरी सिंपल वर्ड में। और इसी को इंड्यूस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम एक वर्ड से देखिए कितनी सिमिलरिटी मिल रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब लूप ऑफ वायर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस आप मूव करवाएंगे, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन बनी
इंड्यूस करंट की, राइट। अब हम आगे चलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को हम किस तरह से कॉइल के अंदर जो है, जो कि मूविंग कॉइल होगी फील्ड के अंदर, वो कैसे इंड्यूस ईएमएफ करवाएंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पे बात करते हैं, इसकी डायग्राम पे फोकस करेंगे और डायग्राम में को समझेंगे और फिर देन हम इसकी थ्योरी में आते, जिसको वायर की शक्ल में हमने मेंशन किया हुआ है गैल्वानोमीटर के साथ। ये देखिए, ये जो वायर है ना, ये लूप की शक्ल में है, क्लोज लूप की शक्ल में, ठीक है। और इसके साथ जो जी लिखा हुआ है डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये बेसिकली गैल्वानोमीटर है, ठीक है। और इसमें से करंट जो फ्लो होगा कब होगा, ये जब ये जो मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल मेंशन है और ये नीचे वाला साउथ पोल मेंशन है, और आप एरो से देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ जो है पोल की तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन भी शो हो रही है, एरो नजर आ रहे हैं आपको हैं। तो ये बेसिकली एक सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस जो है वो देखें। जब हम मूव करवाएंगे ना तो हमारी हमारी तीन तरह की ऑब्जर्वेशन आनी है इसमें। अब वो तीन तरह की ऑब्जर्वेशन कैसी हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। वो तीन तरह की अब जो ऑब्जर्वेशन है ना बेसिकली, वो ये बता रही हैं, जब आपने स्टार्ट में लूप को रेस्ट में रख लिया तो ग्लोनोमीटर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा ना, तो डिफ्लेक्शन नहीं देगी मतलब करंट नहीं है फ्लो करेगा। ठीक हो गया। अब नंबर टू पे बात करते हैं। नंबर टू पे हमें क्या पड़ा, पहले नंबर वन की बात की हमने कि जब लूप को जो कि रेस्ट की हालत में है तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करने वाला, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या डिसाइड हुआ कि जब लूप मूव करेगा तो ही डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब नंबर टू पे बात कर लेते हैं, इसमें क्या इंडिकेशन है कि जब लूप को हम लोग, जो लूप ऑफ वायर है जिससे हमने ग्लोरीमीटर अटैच किया हुआ है, उसको जब मूव करेंगे तो कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी इनवर्ड लेके जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये बना हुआ है ना ग्लोरीमीटर, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से आप एरो जो है लगाए तो अंदर की तरफ ऐसे ना लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन है, तो जाहिर बात है फिर डिफ्लेक्शन होगी, और डिफ्लेक्शन होगी तो करंट फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो आगे चले, जब हम लोग इसको बाहर लेके आएंगे यानी विदड्रॉ करेंगे इसको ना, डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन अब की बार पहले की क्या होगी, वो ग्लोनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो नीडल होती है वो शो कर देगी, वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर पहले राइट साइड पे जाएगा ना कर्सर जो है उसका, जो इंडिकेटर जो है उसका या उसकी जो नीडल है, वो अगर उसकी मोशन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट की तरफ मोशन होगी ना, तो बाद में ऑटोमेटिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो हम डिपेंडेंस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली डिपेंडेंस यहाँ पे मेंशन किया गया, ये नेक्स्ट जो आर्टिकल आएगा उसमें हम तफसील से इस पे बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे क्यों डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम इसको एक नज़र देख लेते हैं, डिपेंडेंस में क्या है। नंबर वन पे जिस पे इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्पीड जो है जिसको जिससे आप कंडक्टर को मूव करें। तो स्पीड ऑफ कंडक्टर, या हमने उसको नाम दिया लूप वायर जो है, ठीक है ना, वो जो मूव करेगा थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करती है उसकी स्पीड पे। नंबर टू पे जो रेजिस्टेंस उस कॉइल की है या वायर जो हमने यूज की है या लूप जो है, उसकी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंडेंस है, राइट। और उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे जाहिर पता स्ट्रॉन्ग चेंज इन फ्लक्स आएगा। ये भी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ होगा, ठीक है, इसी चैप्टर में। क्योंकि स्टार्टिंग है जस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको बाकायदा प्रूफ करेंगे। आगे जो है आएंगे टॉपिक्स उसमें डिस्कशन दोबारा से होगी, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल में जिसमें फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, उन पे भी डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली ये फैक्टर्स हैं जिस पे करंट जो है डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इसको जरूर देखिएगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बल्कि बढ़ने से पहले एक दफा देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, थॉट है, एक पॉइंट है जो आपसे से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिकली एंड स्टैटिस्टिकली इंड्यूस ईएमएफ, इन दोनों में क्या फर्क है, स्टैटिस्टिकल कब कहना और डायनेमिकल कब कहना। तो जाहिर बात है यहाँ पे डेफिनेशन जो है हम लिख सकते हैं कि ये ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, बेसिकली जो क्रिएट होती है इन अ क्लोज कंडक्टर में, कब होगी, उस वक्त जब वो इट विल ईदर हैविंग ऑफ कोर्स मूविंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड हिम, यानी जब उसके गिर्द फील्ड जो है वो मूव कर रहा हो तो इंड्यूस ईएमएफ होती है किसी कंडक्टर में, क्लोज कंडक्टर में, ठीक है। तो उसको स्टैटिक ईएमएफ का नाम देते हैं।
लेकिन जब कंडक्टर को मूव करते हैं इसी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि हम आप बात करें, उसको उस वक्त भी ईएमएफ जनरेट होगी। इसको नाम देते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बाय इंसर्टिंग द डिफरेंट रेजिस्टर्स इन अ लूप it and move it in the magnetic field with the same speed every time, बोलेंगे we find the product of induced current and resistance of that loop remains constant। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिलता है। अब हम जब इतनी बहस की है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको इंड्यूस करंट की डेफिनेशन बताई, उसी से हम लोग जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। द करंट इंड्यूस्ड बाय मूविंग लूप ऑफ वायर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो, जब हम किसी लूप को कंडक्टर को मूव करवाएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो करंट पैदा होगा, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। पहले भी डिफाइन किया इसको। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं किस चीज का, इस प्रोसेस जिसमें ये सारी ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहलाती है। राइट। अब हम मेथड्स देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम इस काबिल हो सकें कि हम ईएमएफ को जनरेट कर सकें, इंड्यूस कर सकें। तो वो हम एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, राइट, सकते हैं उसमें सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, हम उस डायग्राम को देखते हैं, इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहला ये है एक्सपेरिमेंट कि अगर हम लोग किसी कॉइल को और एक बार मैग्नेट को ले लें, ठीक है, देन व्हाट हैपन। आप हमारे पास चॉइस है, या तो हम लोग ये करें कि हम लोग बार मैग्नेट को मूव करवा लें कॉइल की तरफ, कॉइल को रेस्ट में ले आए, या इसका उलट भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों तरह से पॉसिबिलिटी है। तो हम पहले एक को डिस्कस करते हैं, फिर बाद में इसका उल्ट कर लेते हैं। ये एक डायग्राम आपको शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि क्या हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। लिखा भी है मैग्नेट वर्ड है ना, इसमें बार, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बोलते हैं इसको। बार मैग्नेट, राइट। तो इसका नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है, मकनातीस जिसे कहते हैं। ये इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। कौन सी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात होगी सर, ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं कहेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। और ये कॉइल पड़ी हुई है, ये रेस्ट में ले लेते हैं, राइट। करंट की मेजरमेंट करनी है, एमीटर यूज कर लें। मिनिमम मिली में करंट है, बहुत कम करंट है तो गैल्वानोमीटर अटैच हो सकता है ना। बट करंट की मेजरमेंट के तो एमीटर यूज करते हैं ना, तो डायग्राम में आप गैल्वानोमीटर अटैच कर लें या एमीटर है। तो अब वो क्या है, दोनों रेस्ट में है। मान लीजिए कि हमारे पास है ये, मैंने जो बॉक्स लिखा ट्रेस किया, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि जो बार मैग्नेट है वो भी रेस्ट में है, राइट, और जो ये कॉइल है ये दोनों रेस्ट में है, ठीक है। तो जब दोनों रेस्ट में है तो हमने पीछे क्या डिस्कस किया, मोशन पॉसिबल होगी तो ही करंट आएगा ना, तो भी डिफ्लेक्शन होगी गैल्वानोमीटर पे, या मीटर करंट शो करेगा। तो इसका तो ये हुआ कि इसमें कोई करंट नहीं आएगा, तो रिजल्ट क्या मिला, नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ तक यानी जब दोनों रेस्ट में होंगे तो नो करंट फ्लो थ्रू दैट गैल्वानोमीटर, और एमीटर जो इसकी रीडिंग वगैरह नहीं देगा, जो भी आपके पास सर्किट है, ठीक है। अगर हम इसको मूव करवाएं, किस तरफ, टू वर्ड्स मूव करवाएं, दैट कॉइल है, कॉइल फिर से रेस्ट में है, लेकिन कॉइल को आप, मुझे एरो बता रहा है कि आप ये जो बार मैग्नेट है ये किस तरफ जा रहा है, ये इनवर्ड जा रहा है, टू वर्ड्स दैट कॉइल है। तो देन व्हाट हैपेंड, ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में अब डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, अब आपको करंट की जो रीडिंग आनी चाहिए ना, तो ये गैल्वानोमीटर आपको डिटेक्ट कर देगा या एमीटर आपको रीडिंग बता देगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा, दैट सर्किट, तो ये मेंशन हो रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये देखिए इसकी नीडल भी बकायदा जो है इधर मूव कर गई, जो ऊपर डायग्राम है वहीं पे जीरो पे स्टार है ना, यहाँ पे जीरो होता है ना, यहाँ पे जीरो होता है, इधर भी यहाँ पे जीरो है, राइट। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स ये एरो जो शो कर रहा है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो जब बार मैग्नेट मूव होगा टूवर्ड्स दैट कॉइल विच इज ऑफ कोर्स स्टेशनरी, हम क्या ऑब्जर्व करें, हम ये ऑब्जर्व करें कि करंट जो है वो बकायदा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसका ये क्या साबित हुआ कि या तो बार मैग्नेट मूव करे इनवर्ड,
या आउटवर्ड। अब इसको उल्ट कर लें, जब इसको बाहर लेके आएंगे तब भी करंट की जो है वो इंडिकेशन होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दैट मीन टू से कि आप बार मैग्नेट को मूव टू आए। अब मूव में दोनों वर्ड आ जाएगा ना, कौन से दोनों आ जाएंगे? अवे और टू वर्ड्स, जो भी हम का बात करी यहाँ पे हमने टू वर्ड्स की बात करी। आप जब बार मैग्नेट को लेके आएंगे इनवर्ड जो है या टूवर्ड्स दैट कॉइल, तो ये तो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जिसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आप देखें पहले में तो लाइंस इंटर ही हुई ना, दूसरे में तो लाइंस देखो कितनी सारी इंटर हो रही हैं, तो फील्ड चेंज होगा। फील्ड चेंज हुआ तो इसका तो ये हुआ कि फील्ड चेंज होने का मतलब क्या है? फ्लक्स जो होता है, जो कि इंडिकेशन होती है किस चीज की? बी डॉट ए की। अगर मैं बी लिखूं, बी बी लिखूं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, राइट, डॉट लगाऊं, और फिर डेल्टा ए लिखूं जो कि इसको शो करता है, जो कि शो करता है एरिया को, एरिया को शो करेगा ना। तो बी डॉट डेल्टा ए, ये क्या प्रूव कर रहा है? ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जिसको फाइव एम या फाइव बी का नाम देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा तो जाहिर बात है फ्लक्स चेंज होगा। तो साबित हुआ कि जब आप बार मैग्नेट को टूवर्ड्स कॉइल लेके आते हैं तो फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। जब वो फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। और ये हमें एक बहुत फंडामेंटल जो है एक लॉ की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि बार मैग्नेट को मूव करवाएं, बार मैग्नेट को रेस्ट में कर लें, कॉइल को मूव करवा दें, टू वर्ड्स आर अवे, यानी यही काम आप कॉइल से भी कर सकते हैं। तो पहले में क्या, या बार मैग्नेट को मूव कर लें, दूसरे में क्या, या आप कॉइल को मूव कर लें। तो दोनों तरह से आपको पॉसिबिलिटी, दोनों तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी को भी आप दोहरा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट बनता है, जो बेसिकली है कि आप क्या करें, आपके पास जो कॉइल है उसका आप एरिया चेंज करें। अब अगर फर्ज करें हमारे पास कांस्टेंट फी है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, ठीक है ना। कब? अगर हम कॉइल का एरिया ही चेंज कर दें, ठीक है ना। उस लूप के अंदर जो है ना, वो जो प्लेस किया हुआ, देखिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। ये क्रॉस कब आता है? जब फील्ड जो है वो इनवर्ड हो। इनवर्ड को आपकी बुक्स पे क्या लिखा होता है? इन टू द है। तो इन टू द प्लेन ऑफ पेपर हो या पेज हो, जो वर्ड भी बोलते हैं, इन टू हो प्लेन, प्लेन के, तो उस सूरत में हम क्या लिखते हैं? क्रॉस लगाते हैं। और ये आप देखिए सारे जो क्रॉस हैं वो बिल्कुल एक जैसी जो है ना विड्थ के साथ एक जैसे एडजस्ट किए हुए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म फील्ड है या कांस्टेंट फील्ड है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा फील्ड है ये? मैग्नेटिक फील्ड। इसको बी से बाहर किया ना, बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। तो बी के अंदर आपने, ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास जो कॉइल है वो इतना उसका एरिया है, बिल्कुल भी प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना, सर्कल फॉर्म में जो कह लो। लेकिन जब आपने इसको चेंज किया तो आपने ऑब्जर्व किया ये देखो किस तरह से हो गया। अच्छा इस डायग्राम में देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा अगर एरिया लूप का वो चेंज होता है। एरिया को चेंज करने से हम क्या ऑब्जर्व करें कि फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स जो है का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा फाइव विच इज इक्वल टू, डेल्टा लगाया तो ये क्या आ गया? बी डॉट डेल्टा ए लिख लिया। जब बी कांस्टेंट लेंगे तो वो तो नहीं चेंज होगा ना, तो इसलिए बी वैसे बाहर आ जाएगा। डेल्टा किसके साथ आएगा? डेल्टा ए के साथ आएगा। ए यहाँ पे क्या है? एरिया है ना। तो फिर डेल्टा ए मतलब एरिया चेंज होगा, ठीक है ना। या फिर अगर फील्ड चेंज करेंगे तो फिर उस सूरत में हमारे पास ए डॉट डेल्टा बी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़ाहिर करने का तरीका है कि फील्ड चेंज हुआ तब क्या फार्मूला होगा, और अगर एरिया चेंज हुआ तब तब क्या होगा। अब यहाँ पे हमने क्या बात की? हमने कहा कि जो एरिया चेंज करें, जो एरिया चेंज करेंगे ना, तो क्या होगा? एरिया चेंज करने से अब फ्लक्स जो है इसमें हमारे पास एरो देखें, एरो कह दूं सॉरी, इसके अंदर देखें क्रॉस जो है, जो क्रॉस से लगे हुए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके नंबरिंग देख लो। और इसके साथ आप लोग इसको चेंज, तो फिर जारी बात है एरिया चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा। वेरी सिंपल वर्ड में ये कह लें, एरिया चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। आप एरो से यहाँ पे इंडिकेशन है, तो इसमें हमने इसी को दोबारा फिर देख लें। ये फिर वही उसी तरह का है, डायग्राम शो हो रही है जो ये बता रही है कि अगर आप एरिया को कॉइल के चेंज करेंगे तो इसमें हमारे पास ओरिजिनल है इसकी शेप ये वाली। क्रॉस का मतलब क्या है? फील्ड इनटू द प्लेन पेपर है, और यहाँ पे आपने इसको बाहर को खींचा तो एक ये ना ये ओवल टाइप आ गया ना, लूप सा है ना। यहाँ पे सर्कल फॉर्म में है, तो आपने एरिया चेंज किया, इससे क्या होगा? इससे सारी बात है जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा।
और फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, फील्ड जो है वो चेंज होगा। अब इसी को अगर हम ले लें कि हमारे पास जो है, अच्छा इसमें एक और बात है कि आप लोग जो हैं ये नेक्स्ट ये वाला डायग्राम, ये एक तारीख गलवानोमीटर का लगा हुआ है और साथ में कॉयल को प्लेस कर दें फील्ड के अंदर, जो कि फिर से कांस्टेंट है, क्रॉस से आपको नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे रोटेट कर दें, कॉयल की रोटेशन करने से, यानी कॉयल को रोटेट करें किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, ये कांस्टेंट फील्ड है। तो अब जब इसको ये एरो जो किसको शो करता है कि आप इसको रोटेट करें, ये ऐसे बना हुआ है, ये एरो से बना हुआ है। ये क्या बता रहा है कि आप इसको घुमाएं, जब घुमाएंगे आपको देखो दो तीन तरह के सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये बाहर वाली बाउंड्री है, ये वाला पहले ऐसे था, जब इसको रोटेट किया इस पोजीशन में चल गया, तो यानी मुख्तलिफ एंगल पे जब इसको, अब हम एरिया चेंज नहीं करें, हम एरिया को कांस्टेंट रख के बैठे हैं और इसको रोटेट करें, ओरिएंटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना, एंगल चेंज होगा ना, दैट्स वाई। फिर फील्ड भी चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फिर हमारे पास फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ये नेक्स्ट जो है हमारे पास डायग्राम है, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में लिखा है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल्स होती हैं, ऐसा फिर हम पूरा प्रोसेस है ये, एक एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेसिकली ये, देखिएगा यहाँ पे जस्ट इसका इंट्रो है। ये इसका नाम देख, कॉइल वन जो लिखा हुआ है असल में वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है, अभी बुक्स पे लिखा होता है उसको प्राइमरी कॉइल, ठीक हो गया, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं इसको। और जो सेकंड में पड़ी होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, राइट। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल ये बनती है, राइट। अच्छा, तो वो सेकेंडरी किसको कहना है, जिसके साथ आपने गलवानोमीटर लगाया होता है, जैसे यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉइल है, इसकी इसकी ईएमएफ को ई एस का नाम देते हैं या ई टू का नाम देंगे इसके लिहाज से, ठीक है। और इधर जो हमारे पास करंट को चेंज करना हमने, जिसके अंदर करंट चेंज करते हैं, जिसके अंदर जो है बैटरी लगी होती है, जिसके अंदर रियोस्टेट लगा होता है, उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। तो ऐसी कॉइल जिसमें हमने करंट को चेंज करना है बाय यूजिंग रियोस्टेट, जिससे रियोस्टेट जो ट्रिगल है ना आपका, जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, डिवाइस जो है उसको अटैच करें, तो उससे आप लोग करंट को वेरी करें। वो वेरी कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, करंट चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, कम करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो करंट को चेंज करना है बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। तो हमारे पास उसकी वजह से, अब देखें जो एरो जा रहे हैं ये रेड वाले, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो लाइंस हैं, बी लिखा हुआ नजर आ आपको है, ये क्या है, ये साथ में पड़ी हुई कॉइल जिसमें कोई भी बैटरी कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल जो है वो इसका इनका कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन करंट चेंज किया आपने किसमें, प्राइमरी कॉइल में, उसकी वजह से जो साथ लिंक पड़ी हुई जो पास में पड़ी कॉइल उसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसको नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। किसका नाम देते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन से भी हम इस काबिल हैं कि हम फ्लक्स को चेंज करें, फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें इंड्यूस हो जाएगी, राइट। इसी तरह की एक डायग्राम और बनाई है, देखिएगा, ये देखें जो मैं आपको बता रहा था अभी, अब ये और क्लियर हो जाने, कहीं भी लगाएंगे रेजिस्टेंस जब आगे पीछे करेंगे तो करंट भी तो चेंज होगा ना, तो फिर करंट को चेंज करेंगे। और ये बैटरी लगी हुई है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये आप एरो भी देख सकते हैं किस तरह से करंट की वाइंड जो है वो वाइंडिंग या टर्न्स में से पास हो रहा है करंट। तो ये इसका नॉर्थ पोल है, राइट। अब होना क्या होता है, जब इसको चेंज करते हैं ना, तो इसके साथ पड़ी हुई जो है वो कॉइल, जिसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। इसमें और ग्लोनोमीटर बता रहा है डिफ्लेक्शन इसकी, के इसमें करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें एरो जो है देखो इस तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में ना, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सेल्फ इंडक्शन में भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। उसमें करंट को चेंज करते हैं, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ में क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन में कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन में जब हम प्राइमरी कॉइल जिसे कह रहे हैं, इसी को कॉइल मेन कॉइल कहते हैं, यही होती है एक है। इसके अंदर अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे ना, तो इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, यानी कोई दूसरी कॉइल नहीं चाहिए, एक ही कॉइल चाहिए, इसको आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये सेल्फ इंडक्शन की डायग्राम बनेगी, और ये जो बनी हुई दोनों ये आप म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। तो ये मेक श्योर करें आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट है जी लास्ट टॉपिक इसका, कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर लें तो भी पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज करें, कुछ इस तरह की कॉइल है ना इसके अंदर, इस तरह की, ठीक है। अब हमने इधर जो है वो ग्लोवानोमीटर लगाया हुआ था यहाँ पर, इस जगह पे ग्लोवानोमीटर लगा दिया हमने, ठीक है।
तो ये जो सर्कस लगाया है लिख देते हैं। अच्छा, तो इसको मैं जी लिख देता हूँ। जी जो है गलवानोमीटर की नोटेशन को शो करता है। जी हमारे पास है, ठीक है। गलवानोमीटर कह लें इसको, गलवानोमीटर मैंने बना दिया। इस तरह से इसको अब जब इस तरफ को या बैकवर्ड एक्शन इस तरफ को हम मूव करेंगे ना, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसको आप वो आप बैक एंड आग फोर्थ जैसे भी आप मूव करेंगे, आप गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा जो शो करेगा कि फ्रंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें ईएम इंड्यूस हो जाएगी। तो मतलब ये कि आप लोग अगर कॉइल को प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के फील्ड के अंदर, तो दोनों बोथ द कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो क्या है, वो स्टेशनरी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे करंट चेंज करें किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। करंट को चेंज कर ले तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो दस प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ये था आज का टॉपिक, जो जस्ट ये था कि आपको पता हो कि किस किस मेथड से हम इस काबिल हैं कि हम लोग, जो मेथड्स हैं जिससे हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।